बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था और वो है नस्ली और लिसानी तासुब, क्योंकि मेरे नज़दीक इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं हैरान होता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस टॉपिक पर क्यों बात नहीं की जाती, क्योंकि नस्ली और लिसानी तासुब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और इस तासुब ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि हमारे लोगों को ये एहसास महरूमी का भी बायस बनता है। और अभी रिसेंटली अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, एक स्याह फाम आदमी को जब मारा गया, अमेरिकन पुलिस ने जब उसको कत्ल किया, तो पूरे अमेरिका में एक लोगों का बहुत बड़ा मॉब निकला। और आप देखते रहे होंगे न्यूज़ में भी कि वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस हवाले से। तो मैं भी इसी पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि नस्ली और लिसानी तासुब हमारे मुल्क में इसके क्या असरात हुए और कितना नुकसान पहुँचाया इसने। अगर हम देखें माजी में जब हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ था, जी हाँ, मैं मशरक़ी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तब उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि नस्ली और लिसानी तासुब। और अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो मैं यही कहूँगा कि वो अहमकों की जन्नत में रहता है। क्योंकि देखा जाए तो जब आज भी बंगालियों की मिसालें दी जाती हैं कि उनके रंग पर बात की जाती है, उनकी ज़बान पर बात की जाती है, उनकी नस्ल पर बात की जाती है। और आजकल आप देख रहे होंगे क्यों सराइकी आज के दौर में जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालबा करते नज़र आते हैं। क्या वजह है कि बलूचिस्तान और बलोच हमारे इस मुल्क से अलग नज़र आते हैं? क्या वजह है कि मरसूं मरसूं सिंध न देसूं इस जैसे नारे लगते हैं? क्या वजह है कि मुहाजिर मुहाजिर के नारे लगते हैं? कहीं ना कहीं, यकीन जानिए, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री में ये तासुब रहा है। क्यों आज बलूचिस्तान में वहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबियों को कत्ल किया जाता है? क्या वजह है? आखिर किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा उन्हें, कुछ तो है। और इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में ये तासुब शुरू से रहा है। अब आप देख लें कि वो चाहे नौकरियों की बंदर बांट हो, वोटों के लिए कैंडिडेट्स का वहाँ जाना, और हम यहाँ तक के वोट भी अपनी ख़ास ज़बान वाले को देते हैं। रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पे लिखा भी था कि एक वाक़या मेरी नज़रों से आगे गुज़रा, और वो ये था कि मैं एक जनरल स्टोर पे गया, तो वहाँ एक मौजूद आदमी जो है वो फ़ोन पर बात कर रहा था और लाउड स्पीकर ऑन था फ़ोन का। तो वो कहता है कि यार, मैंने तुम्हें एक लड़के के लिए कहा था जो सफाई के लिए, दुकान पर सफाई के लिए मुझे चाहिए, 100 200 या 150 उसकी दिहाड़ी मैं उसको दूंगा। तो सामने से आवाज़ आती है कि हाँ, एक लड़का है तो सही। फिर यही जो शख्स था, ये जो जनरल स्टोर का मालिक था, ये उससे पूछता है कि क्या वो सराइकी है या पंजाबी। अफसोस, सद अफसोस, मैं शॉक्ड हो गया उस टाइम कि एक बंदा जो 100 150 किसी को दिहाड़ी देना चाह रहा है, उसको देना चाह रहा है 100 150, और उसके लिए भी वो उस ज़बान को मलहूज़ खातिर रख रहा है कि क्या वो ख़ास ज़बान बोलने वाला सराइकी है या पंजाबी। तो ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिली होंगी। यहाँ तक कि कौमों पर लतीफ़े हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, बाकायदा उनकी तज़लील की जाती है। ये नस्ली और लिसानी तासुब हमारी मुल्क की जड़ों को खोखला कर चुका है। अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो मैं फिर कहूँगा कि वो अहमकों की जन्नत में रहता है। कहीं ना कहीं हमसे ये तासुब सरज़द हो रहा है, चाहे वो सूबों में अख्तियारात की तकसीम हो, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे ये अंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो खुदारा इस चीज़ से निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में तरक्की हो
تو ایک دوسرے کو اپنائیت کیوں نہیں اپنانا چاہتے؟ لینگویج جو زبان ہے تو میرے نزدیک تو وہ جسٹ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. خدا تعالیٰ نے آپ کو زبانیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں آپ کو صرف کمیونیکیشنز کے لیے, تاکہ آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں, معاملات کو حل کر سکیں. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہم اسی زبانوں پر ہم نے غرور و تکبر کرنا شروع کر دیا. یقین جانیے غرور و تکبر اللہ کے نزدیک بہت بہت ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت ہے. کیوں ہم ان سب باتوں کو نہیں سمجھتے؟ سیدھی سی بات ہے, آج سے 1400 سال پہلے یا 1441 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو کیا وجہ تھی؟ تب وہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کفار کے لیے تھا کہ کفار میں یہ ساری چیزیں تھیں. آج بدقسمتی سے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں یہ سب چل رہا ہے اور سرے سے چلتا آ رہا ہے. اگر ان چیزوں سے آپ نہیں نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یقین جانیے میں بارہا اس پر بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو, تو میں یہاں اختتام کرنا چاہوں گا. اور خدارہ مین اسٹریم میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس طرح کی تحریکیں چلائیں کہ ماورا ہو کر نسل سے اور زبان سے آپ ایک دوسرے کو اپنائیے. ایک دوسرے کی اپنائیت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, اور یہ تفریق جب تک ختم نہیں ہوتی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس ٹاپک پر میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے, اور آج خیر میں نے کر ہوئی, اور چاہ رہا تھا کہ میں مزید اس پر بات کروں. لیکن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, وائس آف جنوبی پنجاب کو, جنوب کی آواز. جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں کا جو ہمارا کلچر ہے, یہاں کی زبان ہے جنوبی پنجاب کو, کیونکہ دیکھ لیں آپ کہ بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے اس خطے کو, کیا بھی گیا ہے ماضی میں بھی. تو اس کے حقوق کے لیے بھی یہاں پر اس پلیٹ فارم سے بات ہوگی. تو خوش رہیے, خوش رکھیے. اللہ حافظ.